यस सर। ओके, तो सॉलिड स्टेट का जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। क्या टॉपिक है आज हमारा? हम स्टडी करेंगे आज क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि क्रिस्टल्स जो हमारे पास होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं, दे हैव ए रेगुलर पैटर्न, और जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है? रेगुलर होती है। अब हमें जानना है कि ये क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? अगर हम क्या करें, हम देखें थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट देखें हम क्रिस्टल की 3D में, ठीक है, तो उसको उसकी अरेंजमेंट को अगर हम उन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। दैट इज हम बोल सकते हैं इसको कि इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड एज लैटिस। जैसे अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आप यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट दिख रहे हैं सबको, ये पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम अब क्रिस्टल में भी इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं, अगर हम इन सब पॉइंट्स को मिला दें तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल बना हुआ है। NaCl का क्रिस्टल इस तरह का होता है, हमें इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? इसका क्रिस्टल लैटिस। क्या है? पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको? शेडेड सा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से इसको मैं अगर निकाल दूं, इसको बोला जाता है यहाँ पे यूनिट सेल। ये जो आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, ठीक है, इसको अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी और दिखाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। एक यूनिट सेल बोलते हैं। और इस तरह के इसमें बहुत सारे यूनिट सेल है, वो बहुत सारे यूनिट सेल मिलके एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। अब इस टाइम पे कौन आ रहा है? आदित्य प्रताप। ओके, तो कल से मैं बेटा ज्वाइन नहीं करूंगा आपको अगर आप लेट हुए तो। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि ये एक क्या है हमारे पास, ये एक क्रिस्टल लैटिस है। और क्रिस्टल लैटिस का ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ, यहाँ पे भी बनाया हुआ, इसके ये क्या है? ये जो आप कॉर्नर पे देख रहे हो, ये जो एक बॉल की तरह आपको ये दिख रहा है, एक यहाँ पे है, एक बॉल की तरह अरेंजमेंट यहाँ पे है। तो ये क्या है? ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हमने 3D में स्पेस में क्या किया? ज्वाइन करवा दिया, तो एक क्या बना? यूनिट सेल बना। ठीक है, अब आपको ये घूमता हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एक क्या है हमारे पास? यूनिट सेल। अब इस तरह के मैं बहुत सारे जब यूनिट सेल आपस में कंबाइन करूंगा तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? They will form a crystal lattice। ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे? ये फॉर्मेशन करेंगे एक क्रिस्टल लैटिस। सेकंड स्ट्रक्चर भी आपको रिजॉल्व होते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक यूनिट सेल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको जान लो कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस। ये आपको पता होना चाहिए। 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन होती है। जो हमने क्रिस्टल लैटिस देखा, ठीक है, 3 डायमेंशनल, तो 14 टाइप्स के ऐसे क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ब्रेविस लैटिस। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, उनको हम बोलते हैं। नाउ what are the characteristics of a crystal lattice? क्रिस्टल लैटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रिस्टल लैटिस का? ईच पॉइंट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। जो आपने अभी देखा क्रिस्टल में, हमने देखा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने आपको दिखाए उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। सेकंड, each point in crystal lattice represent one constituent particle। ठीक है, each point in crystal lattice represent one constituent particle। तो जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है, जो कॉर्नर पे आपको बॉल्स जैसे दिखे, ठीक है, हर कॉर्नर पे क्या होता है? एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है। तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एज वेल एज वो आयन हमारे पास हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट आपस में क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होते हैं और वो क्या करते हैं? एक ज्योमेट्री बनाते हैं उस क्रिस्टल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या बोला मैंने कि जो हमारे पास जो 14 तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, ठीक है, यानी कि 14 तरह के हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको हमने क्या बोला? ब्रेविस लैटिस बोला। ठीक है, नाउ जो इन ब्रेविस लैटिस जो भी हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बनेगा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया आपको इसमें? ईच पॉइंट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। ठीक है, जो भी हमारे पास क्रिस्टल था, जो भी हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक आपके सामने ऐसे भी बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम बनाते हैं, तो आपसे बनेगा नहीं, ये आपने इस तरह से बनाना है। इसको अगर आपने एक क्रिस्टल को बनाना है, फॉर्म करना है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। आप इस तरह से 2 बॉक्स आप बनाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे, इसको भी आप मिला दोगे, इसको भी आप मिला दोगे। एक यूनिट सेल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 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 है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। वन इज हेयर एंड जो लास्ट वन है वो कहाँ पे है? इस पोजीशन पे। अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे ये 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे इस यूनिट सेल में। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप देखें, अब अगर जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वो रूम भी आपका कुछ इसी तरह का ही है। उसमें 4 कोने होंगे, ठीक है, एक ऊपर, 2 ऊपर होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 नीचे होंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो एक आपका जो रूम है ये एक तरह का एक यूनिट सेल है। जो बहुत सारे रूम आपस में कंबाइन होते हैं। इसके अगर मैं इसके ऊपर भी एक रूम है, यहाँ पे भी रूम जोड़ दूं, इस साइड को भी रूम जोड़ दूं, इसके निचली साइड को भी रूम जोड़ दूं, यहाँ को भी 3 डायमेंशनली हर डायरेक्शन में मैं इसमें एक रूम अगर मैं और लगा दूं तो एक 3 डायमेंशनल क्या बन जाएगा? हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। नाउ अब यूनिट सेल, जैसा मैंने बताया कि ये एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generate entire lattice। क्या बोला हमने? जैसा मैंने अभी बताया कि जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी, उसके ऊपर भी और जिस रूम के निचली साइड भी अगर एक रूम जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसी तरह का उतना ही उसका क्या होगा? ब्रेड्थ होगी, लेंथ होगी, हाइट होगी, बराबर अगर सब हम रखें तो वो क्या कर देगा? वो एक लैटिस फॉर्मेशन। तो what is the definition of unit cell? Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in a different direction generates the entire lattice। Now, ये यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यूनिट सेल की भी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज
its dimension along the three edges A, B, C. These edges may or may not be mutually perpendicular. ठीक है, यानी कि इसकी थ्री क्या है एजेस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। उसको थोड़ा सा घुमाऊंगा भी मैं। ठीक है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है। या इसमें देख लो आप 1 2 3। ठीक है, A, B एंड C। तो इसके थ्री एजेस हैं, दैट इज A, B, C। These edges may or may not be mutually perpendicular। ये perpendicular हो भी सकती हैं एक दूसरे के साथ, ये perpendicular नहीं भी हो सकती है। सेकंड वन, एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा। अल्फा किसके बीच में होगा? बिटवीन B एंड C। जो भी आपने यहाँ पे B रखी होगी। बीटा किसके बीच में होगा? बिटवीन A एंड C। एंड गामा बिटवीन A एंड B। Thus, a unit cell is characterized by 6 पैरामीटर। तो यूनिट सेल जो होगा 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज होगा। कौन कौन सी? इसकी एजेस दैट इज A, B, C एंड एंगल बिटवीन these edges that is alpha, beta and gamma. These parameters of a typical unit cell are shown in this figure। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास A एजेस, ये B एजेस, ये C एजेस। ठीक है, आपका A और C के बीच में कौन सा एंगल है? दैट इज बीटा। C और B में कौन सा एंगल है? यहाँ पे अल्फा। A और B के बीच में कौन सा एंगल है? एक गामा एंगल है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल। यूनिट सेल के क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो आपके सामने एक यूनिट सेल है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा आपको अब देख सकते हैं। एंगल भी आपको अब पता चल गया होगा क्लियरली इसमें। ओके, नाउ ये यूनिट सेल ही है। बार बार मैं तभी दिखा रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह का यूनिट सेल हमारे पास होता है। अब हमारे पास ये जो यूनिट सेल होते हैं ये दो तरह के होते हैं यूनिट सेल। कौन कौन सी? प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं हमारे पास? वी हैव 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव होते हैं सबसे सिंपलेस्ट जो यूनिट सेल होता है, जिसमें उसकी हाइट, उसकी ब्रेड्थ, ठीक है, उसकी लेंथ सब कुछ इक्वल होती है और एंगल भी उनके बीच में 90 डिग्री का होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल? अब हमारे पास व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। डेफिनेशन होगी वो आपकी लिखी। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, दो तरह के यूनिट सेल हमें देखने को मिलेंगे जो हमें पढ़ने हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे? जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर भी बनाया था आपके पास, ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस यूनिट सेल में अगर आप देखें तो ये बॉल्स जो हैं आपको सिर्फ इसके कॉर्नर पे दिख रहे हैं। कहाँ पे दिख रही है बॉल्स? इसके कॉर्नर पे आपको बॉल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओनली ऑन द कॉर्नर। अगर इस तरह का कोई हमारे पास यूनिट सेल बनता है, उस यूनिट सेल को हम क्या बोल देंगे? उस यूनिट सेल को हम बोल देंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन 8 पोजीशन के ऊपर ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो रूम्स के जो कॉर्नर है, ये एक आपका रूम है। इस रूम में अगर मैं एक एक बॉल्स हर इसके कॉर्नर पे रख दूं, एक मैं यहाँ पे रख दूं जहाँ पे आप बैठे हुए ऊपरी साइड को, एक नीचे, दो नीचे रख दूं, तो इस तरफ 1 2 यहाँ पे रख दूं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो यूनिट सेल बनेगा
ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसको क्या बोला जाता है, क्या होता है सेंटर्ड यूनिट सेल? तो centered unit cell is defined as when a unit cell contains one or more constituent particles present at position other than corner. In addition to those at corner, it is called as centered unit cell. यानी कि जो हमने अभी लास्ट स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने देखा कि constituent particle सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट था, it is present only on the corner. But in case of centered unit cell, it may be present inside the box or on its edges. एजेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, इसके सेंटर में यूनिट सेल, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसके अगर मैं बीच में भी बिल्कुल बीचों बीच एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखूं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में से एक मैं बॉल रखूं आपके रूम के बीचों बीच, तो क्या होगा, वो एक सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा। अभी कहाँ रखा हुआ हमने बॉल्स जो रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं सिर्फ आपके रूम के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ इमेजिनेशन का ही है, लैटिस जो क्रिस्टल लैटिस है, तो आप अपने इमेजिन कर सकते हो अपने रूम के, वो वैसे वीडियो में भी दिखा दिया मैंने कि आपके रूम के हर कॉर्नर पे एक एक बॉल है, वो सिंपल यूनिट सेल है। अगर मैं एक बॉल इसके सेंटर में भी रखूं तो सेकंड तरह का यूनिट सेल बन जाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेंटर्ड यूनिट सेल की, that is when a unit cell contain one or more constituent particle present at position other than corner. corner पे तो present होंगे ही, बट उसके साथ साथ मैं किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या कर देता हूँ, एक जो है आपका constituent particles अरेंज कर देते हैं हम। तो उस तरह का जो हमारे पास यूनिट सेल बनेगा उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देंगे। अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, these are again divided into 3 categories। कौन कौन सी हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल हैं, these are again divided body centered, face centered and end centered। Now what is body centered unit cell? So in this picture you will see that one constituent particle is present inside this unit cell। इस पिक्चर में एक बॉल आपको बिल्कुल इसके बीचों बीच दिख रही होगी। तो such a unit cell contain one constituent particle, that is atom, molecule or ion, at its body center beside the one that are at its corner। कॉर्नर में तो प्रेजेंट है ही, बट उसके साथ साथ एक सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो इस तरह की जब अरेंजमेंट होगी, वी कैन कॉल दैट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसको आप नाउ यू कैन सी इट रिजॉल्विंग, आप रिजॉल्व होते हुए इसको देख सकते हो कि आपका यूनिट सेल सेंटर में आपका रूम, आप इसको रूम मान सकते हो अपना, और इसके रूम के अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक बॉल आपको दिख रहा है, बिल्कुल बीचों बीच दिख रहा है। तो इस तरह की अगर अरेंजमेंट बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल। नाउ नेक्स्ट दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ व्हाट आर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? तो फेस सेंटर्ड क्या हुए आपके? फेस सेंटर हमारे पास, अगर आप अपने रूम को देखें तो जहाँ पे आप बैठे हुए उसके सामने भी एक फेस होगा, उसके पीछे भी एक फेस होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप बैठे हैं बिल्कुल सामने देखिए अगर आप अपने रूम के, तो एक आपको दीवार दिखेगी, पिछली साइड को भी दीवार दिखेगी, नीचे भी आपका जो फर्श है वो भी, और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड भी आपको फेस दिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, एक फेस ये हो गया, ठीक है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड को होगा, ये आपका राइट हैंड साइड को हुआ, एक आपका नीचे हुआ, एक आपका ये ऊपर हुआ, एक आपका ये इस साइड को हुआ, एक आपके पिछली साइड को ये हुआ। तो इसमें कितने फेस दिख रहे हैं आपको? 6 फेसेस दिख रहे हैं। तो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कॉर्नर के ऊपर एज वेल एज ऑन इट्स फेसेस, तो जो क्रिस्टल उस टाइम पे बनेगा उसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सच ए यूनिट सेल contain one constituent particle present at the center of each face beside the one that are at its corner। कॉर्नर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ
जो आपके 6 फेसेस हैं, तो आपके रूम को मैंने विजुअलाइज भी आपको करवा दिया कि आपका रूम है, उसके रूम की जो दीवार है उसके बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं क्या रख दूं, एक बॉल रख दूं, जो आपकी ये मान लो ये दीवार है, इसके बीचों बीच बिल्कुल बीचों बीच एक बॉल रख दूं, उस बॉल का एक हिस्सा आपके रूम की तरफ हुआ है, एक जो दूसरा रूम है इसके साथ लगता हुआ उसकी तरफ, ठीक है। तो क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा, में हम इसमें कैलकुलेट भी करेंगे नंबर ऑफ कंस्ट्यूएंट पार्टिकल्स, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए। तो इस केस में जो आपका फेस के ऊपर जो है, तो इस केस में आधा ये बॉल आपके रूम की तरफ को है, आधा ये दूसरे रूम की तरफ को, ये जो ये है, ठीक है। नाउ क्लियर है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? शिवांगी क्लियर है? ओके, नाउ ये आप फिर से देख सकते हैं रिजॉल्व होता हुआ इसको, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। तो नाउ नेक्स्ट दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, सिर्फ 2 एंड के ऊपर प्रेजेंट होगा आपका कंस्ट्यूएंट पार्टिकल। ये एक तो आपका जहां पे आप बैठे हैं उस निचले फ्लोर पे, एक टॉप फ्लोर पे। तो इन सच ए यूनिट सेल वन कंस्ट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट्स फेसेस बिसाइड द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। यानी किन्हीं भी 2 फेसेस के ऊपर हम क्या कर देंगे, हम ये रख देंगे। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें आपका कंस्ट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, बट हमने इसके साथ साथ 2 एंड्स के ऊपर भी हमने रख दिया, एक इस एंड पे, एक इस एंड पे। तो कॉर्नर के साथ साथ अगर एंड पे भी हम रख दें, तो इस तरह का जो यूनिट सेल बनता है उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इन सच ए यूनिट सेल one constituent particle is present at the center of any 2 opposite faces beside the one present at its corner, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट सेल